काम खत्म करके पहुंच रही हूँ। बाहर निकलो, ये के मुंह नहीं लगता हूँ मैं। सोच रही हूँ मैं, क्यों सोच रही हूँ मैं, लोग कभी मुझे अपना समझा ही नहीं था। मौजूदगी में अपने आशिक के साथ डेट मारी थी। मुझे नीचा दिखाया गया के सामने। शिकंजा ड्रामे की आने वाली एक साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब अरहम जो कि अब सीनत से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका है, जिसने कभी नहीं सोचा था कि अब उसकी माँ का एक फ़ैसला अब उसका जीना हराम कर देगा, क्योंकि उसको सुकून उसका आराम सुकून उसकी बीवी की वजह से अब गारत हो जाएगा। क्योंकि अब सीनत जैसी लड़कियां जो कि ना तो अपना घर बसा सकती हैं और ना ही अब वो अपने शोहर को खुश रख सकती हैं, क्योंकि अब अगर वो चाहती तो वो अरहम के साथ अब अच्छा सलूक कर सकती थी, उसके दिल में अपने लिए जगह बना सकती थी। लेकिन वो तो रिदा को अब उसकी ज़िंदगी से और उसके दिलो दिमाग से निकालना चाहती थी, जो कि उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन अब जो उसने इस रानी का साथ मांगा है तो उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, क्योंकि अब एक ना एक दिन तो अरहम को पता चल ही जाएगा। जब वो इस सीनत की बातें अपने कानों से सुनेगा तब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी ने कितनी बड़ी मकारी दिखाई है और रानी को अपने साथ मिलाने की जो साजिश की है उसकी वजह से अब वो उसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देगा और इसी वजह से वो अपने घर से भी निकाला जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने अपना घर ही अब सीनत के नाम पर कर दिया। शनाज को भी अब अफसोस होगा कि उसने अपने बेटे की ज़बरदस्ती शादी क्यों करवाई उस जीनत के साथ। वो जीनत और उसकी माँ की बातों में आ चुकी, लेकिन अब उन लोगों के सब रंग रूप देख चुकी हैं। अब वो पछता रही हैं, पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन रिदा जिसकी कंडीशन अब दिन ब दिन और भी ज़्यादा बिगड़ती ही जाएगी और आखिरकार वो हॉस्पिटल तक जा पहुंचेगी, जहां पर अब डॉक्टर बताएंगे साकिब को कि उसकी बहन को कितना बड़ा मर्ज है और उन लोगों ने सही से उसका इलाज भी नहीं करवाया। तब वो रानी से सवाल करेगा, लेकिन रानी के पास कोई जवाब नहीं होगा। तब यही सुरून होगा जो कि रानी के तमाम कारनामे साकिब के सामने खोलेगा और उसे बताएगा कि ये मेरी बहन है, मुझे इस बात पर शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि ये जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी इन दोनों लड़कियों के साथ, ताकि वो अब खुद खुश रह सके, इसकी छोटी अना को तस्कीन पहुंच सके। लेकिन ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा साकिब, उसे अपने घर और अपनी ज़िंदगी दोनों से निकाल देगा। रानी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो तनहा रह जाएगी और उसके माँ बाप उन्हें भी अब अफसोस होगा अपनी बेटी की तरबियत पर कि उन लोगों ने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी नहीं की, जिसने 2 यतीम बच्चियों के साथ इतना गलत किया। लेकिन फिज़ा और सुरून तो एक हो जाएंगे और ज़्यादा गुस्सा करेगा, क्योंकि अब वो जानता है कि रानी अब उसको फिज़ा से दूर करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। वो रानी की रग रग से वाकिफ़ है, लेकिन वो जानते बूझते हुए भी अपनी बहन को कुछ नहीं कह पा रहा, क्योंकि अब उसके साथ उसके बाप की सपोर्ट शामिल है, क्योंकि उसका बाप है जो कि फुल सपोर्ट करता है अपनी बेटी को। लेकिन रानी जो कि अब दिन ब दिन शैतानी हरकतों पर उतरे ही आ रही है, इसकी हरकतें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ तो वो रिदा पर जुल्म कर रही है और दूसरी तरफ फिज़ा पर। अब ये दोनों बहनें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ चुकी हैं। इन दोनों की ज़िंदगी तो अब इस रानी ने अज़ाब बना कर रख दी, लेकिन ये दोनों हैं कि अब सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं सिर्फ अपने भाई की खातिर। लेकिन अब साकिब है जिसकी आंखों से अब बहुत जल्द पर्दा हटने वाला है, तब उसे साफ साफ दिखाई देगा कि उसकी बीवी जो कि इतने मासूम होने की एक्टिंग कर रही है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बल्कि वही है जो कि उसकी बहनों को उसे दूर कर रही है और वही है जिसने आज तक उसकी बहनों तक कोई खुशी आने ही नहीं दी। और सबसे बढ़कर अब जो रिदा और फिज़ा इसी कंडीशन में है तो वो सिर्फ रानी की वजह से, क्योंकि ज़रून ये सब बातें अब साबित कर देगा। क्योंकि ज़रून जब देखेगा कि रानी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहती है अब फिज़ा की राशिद के साथ एक मर्तबा फिर से, क्योंकि राशिद को भी पता चल चुका है कि अब उसके लिए बाहर गुजारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वो रानी को एक मर्तबा फिर से अपने शिकंजे में फंसा रहा है और रानी उससे अपना फ़ायदा निकाल रही है, क्योंकि रानी इस फिज़ा से जान छुड़वाने के